भाई प्रभाकर, मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ कि आपको मुलाकात करने के लिए मुझे मौका दिए हैं। तो फिर बेंगलोर में आया, मैंने पास्टर पॉल तंग आया उनके पास। मैं रायपुर में मिला था, जो जब वो आए थे कोई मिशनरी के साथ लेकर, तो मैं उनसे मिला था, होटल में बैठ के बात किया। वो मुझे बोला कभी भी हमारे चर्च पे आओ, कि ना हमारे चर्च में आप जैसे बड़े बड़े लोग आए हैं जो आप गवाही दो, आपकी गवाही दो। तो फिर बेंगलोर पहुँचा। मैं एक हिंदू ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था और कट्टर हिंदू ब्राह्मण था मेरा माँ पिताजी। लेकिन उन लोग को एक स्वर्गीय शक्ति में बड़ा डिपेंडेंस है। उन लोग बहुत मानते थे जो कोई स्वर्गीय शक्ति है जिसको भगवान उन लोग बोलते थे, तो वो शक्ति हमको परिचालना करते हैं। और विशेष रूप में मेरा माँ जो है, मैं उन दोनों का एकलौता बेटा हूँ और बड़े घराना का है। मेरा पिताजी रेलवेज में हाई पोजीशन में थे और उन्होंने मुझे ये सिखाया, जो ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो ऊपर वाले को शक्ति के द्वारा ही करना है। बचपन से जब मेरा मान लो 3 साल 4 साल की है, तो मुझे उन लोग ये सिखाया था, तो उसी के ऊपर मेरा भरोसा आ गया था। जो कोई ऊपर वाला है, जो अदृश्य है, जिसको हम नहीं देख सकते, अनसीन, तो उसको हमको लेना है, जानना है, उनके साथ चलना है। तो मैंने उनको ढूंढता रहा, बचपन से किताब पढ़ते रहा। और जो भी मान लो मैं एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहा था, तो मेरा जो फैमिली जो ट्रेडिशनल डीटी है, जो देवी है काली, उनको मैं पूजा करता था और मैं उनसे माशीस मांगता था। देन माय फादर, मेरा पिताजी श्री अरविंद आश्रम पंडिचेरी में संयुक्त थे, ही वॉज एसोसिएटेड विद दैट, तो उनसे ब्लेसिंग मंगवाता था। मीन्स ऑल दी वे जो भी है, हर एक रूप से मैंने परमेश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास करता था। एक दिन अचानक ऐसा हुआ, जो मेरा ज़िंदगी बड़ा इनकॉन्सिस्टेंट था। मेरा नौकरी ठीक से नहीं रहता था और मेरा दारू पीने का, दैट इज ड्रिंकिंग हैबिट्स, इतना हो गया था, मेरे ऊपर इतना हावी हो गया था। जो मैंने घर में मान लो पैसा नहीं है, 200 रुपये है तो 150 रुपये लेके मैं दारू पिया था। घर में क्या है नहीं मालूम नहीं है। बाद में मैं अफसोस करता था। फिर मैं इधर गया उधर गया, घर से 3 बार भाग गया मैंने संन्यास लेने के लिए, बीवी बच्चा को छोड़कर। तो फिर मैं कोई तंत्र मंत्र करने वाले को पास गया। लेकिन मेरा पास भगवान को मैं ढूंढता हूँ, तो भगवान क्यों नहीं आता है मेरे पास? वाई इज़ नॉट कमिंग टू मी और वाई सी इज़ नॉट कमिंग टू मी? 33 करोड़ देव देवियाँ हैं, एक तो कम से कम आए मेरे पास, या 2 आए आके बोले तुम मेरा बेटा हो, क्यों नहीं आता है ये? तो मैं फिर भी तब तक मैं बॉम्बे में ही था, मेरा फैमिली और वेस्ट बंगाल में थे। तो मेरा फैमिली मतलब मेरा माँ, मेरा पिताजी लोग। तो मैंने मेरा बीवी से बात किया, मैं बोला देखो मुझे लगता नहीं है कि मेरा जीवन जो है ना ये ठीक से चलता है। तो 7 जन्म तो है हमारा, मैं जिस जन्म में विश्वास करता हूँ, तो अगर मैं सुसाइड कर दूँ तो मेरा तो एक जन्म तो अच्छा मिलेगा, नया जन्म। तो नया जन्म मैं क्यों ले लूँ, क्यों ना ले लूँ? तो उसी दिन उसी समय मेरा एक नौकरी के लिए बात चल रहा था और मैं सोच रहा था जो ये जीवन का क्या वैल्यू है अगर ये जीवन में शांति नहीं है, इफ देयर इज नो पीस इन दिस लाइफ। पैसा तो मैं कमा लूँगा कि ना, आई एम क्वालिफाइड। तो मैं बोला आज मैं खुदकुशी कर दूंगा, आत्महत्या कर दूंगा, एंड देन आई विल गेट द न्यू जॉब, न्यू लाइफ। तो मैं इधर बैठा था, बैठे बैठे सोच रहा था और मेरा शरीर में पूरा रुद्राक्ष, इधर जो ब्राह्मण का होता है जो जनोई, फिर इधर जो सप्ताह वगैरह मेरा माँ भेजती थी, वो मेरा बीवी इधर लेके बाबा से लेके, वो बाबा से लेके, वो बाबा से लेके आते थे टू कंट्रोल मी फॉर ड्रिंकिंग एंड फिर माई माइंड। तो उस दिन मैंने जो सब कुछ था, मैं सबको टच करके बोलता तुम कोई भी भगवान हो, इफ़ देयर इज़ वन गॉड और वन गॉडेस, तो मुझे संभालो। तो फिर फाइनली अराउंड से 1:30, मैं 10 बजे आ गया, 10:30 बजे आ गया, 2:30 मैं उठ के जाने का था, जो बाहर जाके बांद्रा स्टेशन में फास्ट ट्रेन में बैठ जाऊँगा, फास्ट ट्रेन चलते हैं तो उसे कूद जाऊँगा, तो जो होगा होगा। लेकिन मुझे ऐसा जन्म चाहिए जो जन्म में मुझे पीस चाहिए। तो इट वॉज 30 मई, 30 तारीख मई का 30 तारीख को 1994 मैंने उठा। अचानक मुझे किसी ने घुमाया, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, हु वाज दैट, मुझे मालूम नहीं वो क्या था, मुझे ऐसे घुमाया। मैं 2 घंटा से उधर बैठा था, नहीं देख पाया जो आदमी को मैं उसी टाइम देखा, वो एक काला बुक लेके बैठे हैं। तो मैं सोए हुए हैं और पढ़ रहे हो। मैं उनके पास गया, मैं भी यूपी से आया, मैं ये बाइबल पढ़ता हूँ और एक जगह जाता हूँ मैं प्रेयर के लिए जहाँ शांति मिलता है। तो वर्ड शांति मुझे हटक से लगा, तो मैं बोला शांति मिलता है, कहाँ जाते हो और कितना पैसा उन लोग देते हैं? कि ना मैं शांति के लिए मेरा अपना ब्रेसलेट सेल कर दिया, मेरा बीबी का पैर का बैंगल सेल कर दिया। मैंने पैसा नहीं था तो शांति मिलने के लिए, वो लोग कुछ नहीं मिला मुझे आज तक। ऊपर से झगड़ा, ऊपर से झंझट, ऊपर से दारू का आदत बढ़ते गया, टेंशन। तो बोला नहीं आप उनके पास जाओ, वो आदमी आपको, जो आदमी के पास जाता हूँ मैं तो प्रेयर करते हैं आपको शांति मिलेगा। मैं बोला एड्रेस दो। मैं नेक्स्ट डे 31 मई को मैंने उनके पास गया। मैं आपको बोलना नहीं चाहता मेरा क्या चाहिए, मुझे शांति चाहिए। और मैं सुना हूँ जो आपके पास या आपके कोई भगवान है जिसके पास आपके शांति मिलते, वो शांति देता है और शांति देता है, तो मुझे वो दीजिए। क्या करना पड़ेगा? देखो मेरा शरीर में कितना ताबीज है, कितना कब्ज है, कितना जनुई है, कितना रुद्राक्ष, सब कुछ है, कुछ शांति नहीं मिला। मैं इंडिया का सिर्फ वैष्णो देवी टेम्पल छोड़ के
हर एक फेमस टेम्पल में मैं गया हूँ। इवन मैं और मेरा बीबी साथ जुम्मा किया हूँ मस्जिद में जाकर, टू गेट पीस एंड ए गुड फैमिली। मेरा पैसा नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं कर लूँगा, लेकिन बट मेरा शांति नहीं मिल रहा है। आप कर सकते हो कि नहीं, बोलो। वो क्या बोला, जो ठीक है मैं प्रेयर करता हूँ। तो वो हाथ उठाया, बोला जीसस, सिर्फ इतना ही बोला। अब मैं धड़म से गिरा और बोला, फिर उठा, मैंने खड़ा नहीं हो पाया, फिर गिर गया। तो फिर उठा मैंने, तो बोला हाउ डू यू फील नाउ। मैं बोला मालूम नहीं है क्या हो रहा है, मेरे अंदर में कुछ जा रहा है और अंदर से कुछ निकल के जा रहा है और मैं एम्प्टी हो रहा हूँ, खाली हो रहा हूँ अंदर लगता है। मेरे को रोना शुरू हो गया। आई स्टार्टेड क्राइंग, जो मैं ज़िंदगी में नहीं कभी नहीं किया। मेरा किसी के पास मैंने कभी रोया नहीं कभी आज तक। तो मैं बोला कुछ तो है, किसका मालूम नहीं है, आपने कुछ कर दिया या तुम्हारा जीसस ने कुछ कर दिया, बट आई नो आई एम फीलिंग समथिंग एक्स्ट्रा, मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है। तो वो बोला ये जीसस है, आपको चेंज करवाना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, कन्फेस करो कि आप पापी हो। सीन को आप पाप, बोला मैं पापी तो मैं हूँ, डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। और आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपना गवाही दूँ। तो एक्चुअली आपने जो सवाल पूछे हैं, जो प्रभु में आने का पहले मेरा जीवन क्या था, वो तो बहुत एक बड़ा गंभीर सवाल है। क्यों ना, मैं एक हिंदू ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था और कट्टर हिंदू ब्राह्मण था मेरा माँ पिताजी। लेकिन उन लोग को एक स्वर्गीय शक्ति में बड़ा डिपेंडेंस है। उन लोग बहुत मानते थे जो कोई स्वर्गीय शक्ति है जिसको भगवान उन लोग बोलते थे, तो वो शक्ति हमको परिचालना करते हैं। और विशेष रूप में मेरा माँ जो है, मैं उन दोनों का एकलौता बेटा हूँ और बड़े घराना का है। मेरा पिताजी रेलवेज में हाई पोजीशन में थे और उन्होंने मुझे ये सिखाया, जो ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो ऊपर वाले को शक्ति के द्वारा ही करना है। बचपन से जब मेरा मान लो 3 साल 4 साल की है, तो मुझे उन लोग ये सिखाया था, तो उसी के ऊपर मेरा भरोसा आ गया था। जो कोई ऊपर वाला है, जो अदृश्य है, जिसको हम नहीं देख सकते, अनसीन, तो उसको हमको लेना है, जानना है, उनके साथ चलना है। तो मैंने उनको ढूंढता रहा, बचपन से किताब पढ़ते रहा। और जो भी मान लो मैं एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहा था, तो मेरा जो फैमिली जो ट्रेडिशनल डीटी है, जो देवी है काली, उनको मैं पूजा करता था और मैं उनसे माशीस मांगता था। देन माय फादर, मेरा पिताजी श्री अरविंद आश्रम पंडिचेरी में संयुक्त थे, ही वॉज एसोसिएटेड विद दैट, तो उनसे ब्लेसिंग मंगवाता था। मीन्स ऑल दी वे जो भी है, हर एक रूप से मैंने परमेश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ जो प्रभु ने मुझे, वो मैं बाद में आपको डिटेल्स बताता हूँ। एक दिन अचानक ऐसा हुआ जो मेरा ज़िंदगी बड़ा इनकॉन्सिस्टेंट था। मेरा नौकरी ठीक से नहीं रहता था, मेरा फैमिली लाइफ में मैं थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं था, एंड कुछ बुरा स्वभाव मेरे ऊपर हावी हो गया, जैसे ड्रिंकिंग्स और मतलब बहुत लोगों से जाना। अंदर में मेरा घमंड आ गया मेरा, ऐसा टाइप का था। ये मेरा जीवन था। आई वॉज वेरी प्राउड। तो धीरे धीरे मैंने बड़ा नौकरी करना शुरू किया। थोड़ा बहुत एजुकेशनल बैकग्राउंड भी मेरा हो गया, जिसके लिए मैं बहुत अच्छा नौकरी मिलता था। लेकिन आई कुड नॉट बी कॉन्सिस्टेंट ऑन द जॉब लाइन, मैं पकड़ के नहीं रख सकता था उसको, चला जाता। और मेरा दारू पीने का, दैट इज़ ड्रिंकिंग हैबिट्स, इतना हो गया था, मेरे ऊपर इतना हावी हो गया था, जो मैंने घर में मान लो पैसा नहीं है, 200 रुपये है तो 150 रुपये लेके मैं दारू पिया था। घर में क्या है नहीं मालूम नहीं है, बाद में मैं अफसोस करता था। दैट इज़ द टाइप ऑफ लाइफ आई वॉज लीडिंग बिफोर आई एक्सेप्टेड द लॉर्ड जीसस। तो ऐसा करते कराते फिर मेरा जो फ्रेंड्स लोग है, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोग सब मुझे उसी रास्ते में लेके जाता था। लेकिन मेरा एक पर्सनल फ्रेंड्स था जो मेरा फैमिली फ्रेंड्स था, और उनका वाइफ मेरा बीबी का वो बहुत क्लोज थे। तो वो मुझे मेरा बीबी को बताया है, जो देखो कुणाल ब्रदर को ऐसा करो, हम एक गुरु लेते हैं ऋषिकेश में जाके हम गुरु लेंगे, वो गुरु जो है उनको लेने से तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा बीबी और मैं बच्चे लोग को लेके गया वो गुरु लेने के लिए ऋषिकेश में। तो मैंने दीक्षा लिया उनसे, ठीक है। तो गुरु ने मुझे कान में एक मंत्र दिया, मुझे अच्छा लगा, शांति टाइप का आया, मतलब आई फेल्ट कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन इनसाइड, तो मेरा ऐसे लगा।
लेकिन रात को मैं ऐसा एक दृश्य देखा जिसमें गुरु इन्वॉल्व था, उसी के लिए मेरा ऊपर एक घिन आ गया, स्टार्टेड हेटिंग। जो एक साधारण आदमी जो करते नहीं है वो ऐसा कैसे, गुरु होकर ऐसे कैसे करते हैं रात को टाइम। तो दोनों कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर में वो क्या है, लोगों को भलाई के लिए बोलते हैं, जो गीता से बोलते हैं, धर्म ग्रंथों से बोलते हैं, पूजा पाठ करने के लिए सिखाते हैं, और दूसरा कैरेक्टर जो है अंधेरा में करते हैं। तो आई स्टार्टेड गेटिंग कन्फ्यूज्ड, जो मैं किसको लेके चलूँ। फिर मैं इधर गया उधर गया, घर से 3 बार भाग गया मैंने संन्यास लेने के लिए, बीवी बच्चा को छोड़कर। तो फिर मैं कोई तंत्र मंत्र करने वाले को पास गया, इधर गया, और नौकरी मैं छोड़ दिया। अच्छा नौकरी तो मेरा मिलता था, इज़ टू गेट गुड जॉब्स, लेकिन मैं नौकरी छोड़ दिया था। तो मैं नौकरी टिका नहीं सके थे। तो फाइनली मैं आपको शॉर्ट बोलता हूँ, एक्सप्लेन बाद में ज़्यादा करूँगा। तो फाइनली 1994 ऐसा करते कराते 1994 में मई महीना में मैंने एकदम टोटली पीक पे चला गया दारू पीने का। ऐसा दारू पिया मैंने बॉम्बे में होल नाइट में, जो मुझे घर नहीं वापस आ पाया, और मैं चर्च गेट स्टेशन में लेटा हुआ था। फिर जब वापस आया तो मैं चुपचाप बैठ के मैं सोच रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग। मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मेरे पास एक्सपर्टाइज है काम करने का, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास भगवान को मैं ढूंढता हूँ तो भगवान क्यों नहीं आता है मेरे पास। वाई इज़ नॉट कमिंग टू मी, और वाई सी इज़ नॉट कमिंग टू मी। 33 करोड़ देव देवियाँ हैं, एक तो कम से कम आए मेरे पास, या 2 आए आके बोले तुम मेरा बेटा हो, क्यों नहीं आता है ये। तो मैं फिर भी तब मैं हम बॉम्बे में ही था, मेरा फैमिली उधर वेस्ट बंगाल में थे। तो मेरा फैमिली बनता, मेरा माँ मेरा पिताजी लोग। तो मैंने मेरा बीवी से बात किया, मैं बोला देखो मुझे लगता नहीं है कि मेरा जीवन जो है ना ये ठीक से चलता है। तो 7 जन्म तो है हमारा, मैं जिस जन्म में विश्वास करता हूँ, तो अगर मैं सुइसाइड कर दूँ तो मेरा तो एक जन्म तो अच्छा मिलेगा, नया जन्म। तो नया जन्म मैं क्यों ले लूँ, क्यों ना ले लूँ। तो उसी दिन उसी समय मेरा एक नौकरी के लिए बात चल रहा था, अच्छा कंपनी में बड़ा ऊँची पोजीशन में नौकरी के। तो पहले ये नौकरी मुझे चाहिए। तो रोज़ जाता था मैंने, और रोज़ उन लोग हटा देता था, आज तो नहीं है, वो VP नहीं है, आज वो HR पे नहीं है। तो एवरी डे मेरे पास पैसा नहीं था लोकल ट्रेन का, फिर भी मैं जाता था। ऐसा करते कराते 30 मई 1994 एक मंडे था। उस दिन मैंने ठीक किया, जो आज अगर मेरे को नहीं मिलेगा तो अब फाइनली मैं मेरा एंड कर दूंगा। तो बॉम्बे में एक पार्क है अंधेरी में, लालू भाई पार्क बोल के, उधर में जाके मैं बैठा, उधर भी नहीं मिला उस दिन, उधर भी जाके मैं बैठा। मेरा हिंदी ठीक नहीं है, माफ़ कर दीजिएगा। तो वो आई जस्ट वेंट देयर, मैं उधर बैठा जाके, और मैं सोच रहा था जो ये जीवन का क्या वैल्यू है। अगर ये जीवन में शांति नहीं है, इफ देयर इज़ नो पीस इन दिस लाइफ, पैसा तो मैं कमा लूँगा कि ना, आई एम क्वालिफाइड, मैं कोई भी नौकरी करूँगा तो मेरा अच्छा नौकरी का सैलरी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, लेकिन ये क्या है, वाई आई एम नॉट गेटिंग पीस इन माई लाइफ। मेरा अच्छी बीबी है जो इतना सुंदर है, दिखने में नहीं सब कुछ में, इट्स इज़ एन आइडियल वाइफ, ठीक है, उनका कोई डिमांड नहीं है, उनका कोई कुछ नहीं है, ठीक है, वाई नॉट आई एम गेटिंग तो पीस। तो मैं बोला आज मैं खुदकुशी कर दूंगा, आत्महत्या कर दूंगा, एंड देन आई विल गेट द न्यू जॉब, न्यू लाइफ। तो मैं इधर बैठा था, बैठे बैठे सोच रहा था, और मेरा शरीर में पूरा रुद्राक्ष, इधर जो ब्राह्मण का होता है जो जनोई, फिर इधर जो सब तावीज़ वगैरह मेरा माँ भेजती थी, वो मेरा बीवी इधर लेके बाबा से लेके आते थे टू कंट्रोल मी फॉर ड्रिंकिंग एंड फिर माई माइंड। तो उस दिन मैंने जो सब कुछ था मैं सबको टच करके बोलता, तुम कोई भी भगवान हो, इफ़ देयर इज़ वन गॉड और वन गॉडेस, तो मुझे संभालो। मैं बच्चे लोग को छोड़कर, मेरा फैमिली को मैं प्यार करता हूँ, उनको छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूँ। तो एक काम करो, तुम लोग को तो बस पावर है, तो तुम मुझे एक ऐसा जन्म दो, 7 जन्म के अंदर एक नया जन्म दो, जिसमें मेरे को अपने को नष्ट नहीं करना पड़ेगा, सेम वे में, सेम चीज़ में, जैसे मैं वही रहूँगा लेकिन मेरा जन्म नया हो जाएगा, ऐसा करो। तो बैठे बैठे उन लोग को वही प्यार कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। उस टाइम तो प्रिया जानता नहीं था, मेरे प्रिया प्रार्थना कर रहा था। तो फिर फाइनली अराउंड से 1:30 मैं 10 बजे आ गया, शायद 10 बजे आ गया, 2:30 मैं उठ के जाने का था, जो बाहर जाके बांद्रा स्टेशन में फास्ट ट्रेन में बैठ जाऊँगा, और फास्ट ट्रेन चलते हैं तो उसे कूद जाऊँगा, तो जो होगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा जन्म चाहिए जो जन्म में मुझे पीस चाहिए। तो इट वॉज 30 मई, 30 तारीख को 1994 मैंने उठा। अचानक मुझे किसी ने घुमाया, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, हु वाज दैट, मुझे मालूम नहीं वो क्या था।
मुझे ऐसे घुमाया। मैं 2 घंटा से उधर बैठा था, नहीं देख पाया जो आदमी को मैं उसी टाइम देखा, वो एक काला बुक लेके बैठे हैं, तो मैं सोए हुए हैं और पढ़ रहे हो। मैं उनके पास गया, मैं जाते हुए वो क्या किया, वो अचानक किताब को बंद करके उठ के चले जा रहा था। मैं बोला भैया क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं आपसे बात करने के लिए आया, आपको देखा मैंने, इधर कोई नहीं है, मेरा मन में कुछ चल रहा है तो मैं बात कर, आपके मैं चोर नहीं हूँ। तो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी यूपी से आया, मैं ये बाइबल पढ़ता हूँ और एक जगह जाता हूँ मैं प्रेयर के लिए जहाँ शांति मिलता है। द वर्ड शांति मुझे हटक से लगा, तो मैं बोला शांति मिलता है, कहाँ जाते हो और कितना पैसा उन लोग देते हैं? कि ना मैं शांति के लिए मेरा अपना ब्रेसलेट सेल कर दिया, मेरा बीबी का पैर का बैंगल सेल कर दिया, मैंने पैसा नहीं था तो शांति मिलने के लिए, वो लोग कुछ नहीं मिला मुझे आज तक। ऊपर से झगड़ा, ऊपर से झंझट, ऊपर से दारू का आदत बढ़ते गया, टेंशन। तो बोला नहीं आप उनके पास जाओ, वो आदमी आपको, जो आदमी के पास जाता हो मैं लोग प्रेयर करते हैं आपको शांति मिलेगा। मैं बोला एड्रेस दो। मैं नेक्स्ट डे 31 मई को मैंने उनके पास गया। मैं उनको क्या बोला, जो मैं ऋषिकेश से आया हूँ, ये सोच कर बोला जो ये आदमी अगर मैं ऋषिकेश से आया बोला तो मेरे से ज़्यादा बात करेगा, फ्रीली बात करेगा। वो बात में बोला जो मैं सोचा अब ऋषिकेश में आया तो मेरे साथ कुछ धर्म चर्चा करने के लिए आए हो, तो ही इमीडिएटली टोल्ड मी यू कम। तो मैं आया, जाती ही देखा वो ऐसे मेरे को पकड़ के ऐसा करके मेरे को अंदर घुसाया। मैं बोला बॉम्बे में जो लोग बात नहीं, अनजान लोगों से बात नहीं करता है, क्या है ये? आदमी मेरे को बैठाया, पानी पिलाया, हाँ भैया क्या लेंगे आप बोल के बोला। तो मैं उनको एक चीज़ बोला, मैं बोला देखो ब्रदर आई डोंट वांट टू टेल यू एनीथिंग, मैं आपको बोलना नहीं चाहता हूँ मेरा क्या चाहिए, मुझे शांति चाहिए। और मैं सुना हूँ जो आपके पास या आपके कोई भगवान है जिसके पास आपके शांति मिलते, वो शांति देता है और आप शांति देते हैं, तो मुझे वो दीजिए, क्या करना पड़ेगा? देखो मेरा शरीर में कितना ताबीज है, कितना कब्ज है, कितना जनुई है, कितना रुखदास, सब कुछ है, कुछ शांति नहीं मिला। मैं इंडिया का सिर्फ वैष्णो देवी टेम्पल छोड़ के हर एक फेमस टेम्पल में मैं गया हूँ। इवन मैं और मेरा बीबी 7 जुम्मा किया हूँ मस्जिद में जाकर, ओनली टू गेट पीस एंड ए गुड फैमिली। मेरा पैसा नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं कर लूँगा, लेकिन बट मेरा शांति नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो बोला, वो हंसा, ही स्टार्टेड स्माइलिंग। वो बोला ब्रदर सिर्फ शांति देने का मालिक जो है उसका नाम है जीसस। मैं बोला चलो भाई मैं चलता हूँ। और धर्म बदलने का उसी समय मैं सुना था जब मिशनरी लोग आते हैं कुछ पैसा वैसा देकर चेंज करते हैं। मैं बोला चलो भाई मैं चलता हूँ, आई एम गोइंग। मैं वो नहीं बनना चाहता हूँ जो आप पैसा देकर मुझे चेंज करोगे, संतोष नहीं चाहिए मुझे। आई वॉन्ट टू हैव द सेम लाइफ, मुझे ऐसे ही होना चाहिए। उसी के समय में बीच में मैंने उसी का अंदर में से मुझे शांति चाहिए। इफ़ यू कैन डू इट। और आपको जो भगवान है क्या नाम बोला? बोला जीसस। मैं बोला जीसस मेरे मत बोलिए, क्यों ना मैं जानता हूँ जीसस का कोई लाइफ नहीं है, ही इज़ नॉट एक्चुअली अ गॉड, हो नहीं सकता है। तो मैं उनको बोला हो नहीं सकता है, क्यों ना उसका कोई फादर नहीं है, उनका माँ ऐसे ही भी जान दे दो। सब चीज़ जो है मुझे मत सिखाओ और मेरे को कन्वर्ट मत करो, बिकॉज आई डोंट ये मेरा पैटर्नल है। मैं आज खानदानी से मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, आई कैनॉट चेंज। अगर आपको कोई पावर है तो कर दो, आई विल पे यू द मनी। और मेरा एक नौकरी बात चल रहा है, उसी को आप कर दो। जो अगर करवा देगा तो मैंने आपको जो भी फर्स्ट मंथ का सैलरी मैं दे दूंगा, एंड इट विल बी क्वाइट गुड अमाउंट, बहुत ही बड़ा अंक होगा। वो हंसा, वो स्टार्टेड माय ब्रदर नहीं, ऑल दिस थिंग्स जीसस डज नॉट रिक्वायर। जीसस के सब का कोई ज़रूरत नहीं है। जीसस को एक सोल को, जो आत्मा है, जो प्राण है, उसको चाहिए। जिसको वो पापी है, जो उसको गंदगी में भरा हुआ है, उसको उद्धार करने के लिए वो चाहिए। और आप वो है जो आज इस घर में आए हैं। तो वो मैं बोला देखो ये सब गस्पेल मत दो मुझे, ये सब मैं बहुत सुना हूँ बीच बीच में, आप कर सकते हो कि नहीं बोलो। बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कि ना आज से 10 साल पहले जिस कंडीशन में आप आए हैं, एक व्यक्ति उसी कंडीशन में किसी के पास गया था। तो मैं बोला तो आपको ऐसे कैसे परिवर्तन होगा? सिर्फ जीसस से किया मुझे। तो बोला तो ठीक है, आपको जीसस को करने दो, आपको जो भी तरीका है करो। मैं तो बहुत लोगों के पास गया, इवन मेरा हाथ का ब्रेसलेट दे दिया, मेरा बीबी का पैर का बैंगल दे दिया, सब कुछ दे दिया, पैसा दे देंगे हम, जो भी कुछ होगा तो आप दे दो, बोलो, लेकिन टाइम लगेगा। तो आप फिर हंसे बोले नहीं ब्रदर, आई विल जस्ट प्रे फॉर यू। ये तो करने दोगे ना, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड, तो आपको बुद्धि बहुत इंटेलिजेंट है आप, तो आप मुझे ये तो करने दोगे? मतलब देखो करो, जो भी तरीका है करो, यू डू इट, लेकिन मुझे शांति चाहिए और मुझे ये नौकरी होना चाहिए। दिस जॉब एंड आई नो दिस जॉब आई विल नॉट लीव। कि ना मैं चेंज होते होते मेरा मन में धारणा है। वो क्या बोला, जो ठीक है मैं प्रेयर करता हूँ। तो वो हाथ उठाया, बोला जीसस, सिर्फ इतना ही बोला। अब मैं धर्म से गिरा और बोले फिर उठा, मैंने खड़ा नहीं हो पाया, फिर गिर गया। तो फिर उठा मैंने,
तो बोला हाउ डू यू फील नाउ? मैं बोला मालूम नहीं है क्या हो रहा है, मेरा अंदर में कुछ जा रहा है और अंदर से कुछ निकल के जा रहा है और मैं एम्प्टी हो रहा हूँ, खाली हो रहा हूँ अंदर लगता है। मेरे को रोना शुरू हो गया। आई स्टार्टेड क्राइंग, जो मैं ज़िंदगी में नहीं कभी नहीं किया। मेरा किसी के पास मैंने कभी रोया नहीं कभी आज तक। तो मैं बोला कुछ तो है, किसका मालूम नहीं है, आपने कुछ कर दिया या तुम्हारा जीसस ने कुछ कर दिया, बट आई नो आई एम फीलिंग समथिंग एक्स्ट्रा, मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है। तो बोला ये जीसस है, आपको चेंज करवाना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, कन्फेस करो कि आप पापी हो, सीन को आप पाप। बोला मैं पापी तो मैं हूँ, डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट। एक आदमी अच्छा घराना का है, आई ड्रिंक अ लॉट, ये पाप है मैं जानता हूँ, लेकिन आई कैन नॉट कंट्रोल। वो सब कंट्रोल कर देगा जीसस इफ़ यू फॉलो हिम। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको वो कंट्रोल कर देगा। तो मैं बोला ठीक है, मैं खड़ा होता हूँ, क्या करना पड़ेगा। अंदर से मुझे चाप आया, देयर इज़ अ प्रेशर ऐसा अंदर में, जो यू कॉन्फेस योर सिन, तुम तुम्हारा पाप को स्वीकार करो, अंगीकार करो और तुम प्रभु के सामने खड़े हो जाओ। प्रभु तुमको संभाल लेंगे, सारी ज़िंदगी भर राज देगा और अनंत जीवन देगा। तो मैं सब जानता था, मकसद फक्सर सब सुना था, मैंने पढ़ता था हिंदू, जो मेरा पुराना धर्म का जो भी है। तो मैंने खड़ा होकर बोला मैं पापी हूँ, वो बोलते गया, मैं भी बोलते गया। तो मैं फील किया जो मेरा अंदर में कुछ ऐसे ही है, ठंडापन लग रहा है, शांति आया। तो मैं उनका हक करके ऐसे पकड़ के बोला भैया मुझे बचाओ। आई टोल्ड हिम, वो अभी प्रभु के पास है, टेरी अथाइड नाम है, हो गया बॉम्बे का ही है। तो उनको मैंने बोला बचाओ। बोला आपको उद्धार हो गया है, सिर्फ आप ये रास्ता पे चलो और आपके जब उद्धार होगा तो उसके बाद आपके जीवन देख के आपको स्त्री और आपको घराना का पूरा घराना का उद्धार होगा। मैं बोला वो सब छोड़ो, पहले मुझे उद्धार होने दो, बिकॉज आई नीड द लाइफ। तो मैं गया, घर में गया, तो घर में जाके मैं बीबी को बोला, तो 7:30 हो रहा था। तो बीबी बोला अच्छा आज चला आया तुमने इतना जल्दी? आओ अच्छा और कुछ पैसा लेके जाओगे तो दारू पियोगे क्या, इसीलिए आ गया जल्दी, पैसा ख़त्म हो गया दारू पीते पीते? नहीं माला, मेरा वाइफ का नाम माला थी। तो बोला माला ऐसा नहीं है, आज तो मुझे एक अजीब टाइप का कुछ टेस्ट हुआ है, अजीब टाइप का कुछ परखा, कुछ मेरा चखा मैंने, जिसका नाम है जीसस। ओह अच्छा तो क्रिश्चियन बन गया बोल के जाके मेरा पिताजी से बात किया। पिताजी को बोला बाबा ऐसा है, मैं आपके हस्बैंड, मेरा आपके लड़का जो है वो क्रिश्चियन बन गया, धर्म चेंज कर लिया, तो मैं उनके साथ नहीं रहूँगा, आप मुझे बताओ। तो फिर जो भी है, फिर मैं बोला तुम 7 दिन का, वो आदमी बोला था 7 दिन का लेके जाओ और सब कुछ मैं उनको दे के आया। बोला तुम ये सब छोड़ दो मुझे, मैं तुमको 7 दिन का टाइम लेता हूँ। तो 7 दिन, मैं बोला देखो 7 दिन का टाइम दो। बोला ठीक है, तुमसे मैं 12 साल से रह रही हूँ, तुमको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, यू आर ए गुड मैन, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तुम जो भी बोल लो मैं माना आज तक, आज भी मानता हूँ। 7 दिन का टाइम तुमको दिया गया, 7 दिन में नहीं हुआ तो मैं कौन हूँ तुमको दिखा दूँगी। तो 7 दिन में होना कि ये सब चीज़ नाटक नहीं चलेगा मेरे साथ। मेरा बच्चे लोग को लेकर तुम अभी तक बच्चे लोग को हाथ नहीं लगाया तुमने, अभी बच्चे लोग को लेकर ही खेल रहे हो, उनकी ज़िंदगी क्या होगा, तुम ऐसा करते रहते हो। मैं बोला तुम चुप करो प्लीज़, मुझे आज जो मेरे को मिला है उसको तुम रहने दो मेरे पास 7 दिन। तो धीरे धीरे मेरा जीवन बदलते गया। रोज़ मैं सुबह उठकर उनका प्रेयर टावर में जाता था। विदिन 7 days आई गॉट ए जॉब। जो नौकरी मैं खोज रहा था वो तो नहीं मिला, लेकिन आई गॉट ए गुड जॉब। तो उनको वाके बोला तुमको मिल गया? बोला हाँ इस जीसस। बोला अच्छा तो जीसस का इतना पावर है, तो ठीक है तुम चलो जीसस के साथ, मैं मेरा अपना चलाऊँगा, तुम तुम्हारा चलो। बोल के वो क्या करता था, जब मैं प्रार्थना करता था मैं वो ढंग करते ही रहता था। इतना बड़ा सिंदूर लगाती थी, सब कुछ करता था वो, मतलब सी बीके में रिबेलियस, वो क्रांतिकारी बन गई। और मेरा बच्चे लोग तो छोटा था, तो लोग भी मामी जो बोल रही है वही कि ना, पापा को तो मिलते नहीं था उन लोगों को, ज़्यादा देर तक मैं बाहर में रहता हूँ। तो बोला पापा को क्या हो रहा है ये, मामी को पूछा। मामी बोला वो पागल हो गया है, उसको छोड़ दो। तो कुछ जीसस करते करते पागल हो जाएगा। एक नौकरी तो मिल गया, ठीक है देखते हैं कैसे क्या करते हैं, इतना तो नौकरी किया उसने, देखेंगे। तो फिर मेरा ज़िंदगी बदल गया, मेरा धीरे धीरे ज़िंदगी बदलते गया। मैं जीसस के पास क्लोज होना शुरू किया, और जब मैं जीसस के पास क्लोज होना शुरू किया है तो धीरे धीरे मेरा बीवी, वो लोग आते थे घर में प्रार्थना करने के लिए। तो मिसेस क्या बोली, जो देखो तुम्हारा जो दोस्त लोग को मैं आज तक देख के आया हूँ और आज का जो तुम लोग तुम जिनसे मिलते हो, इसमें बहुत फ़र्क है। इन लोग जो है ये बहुत ही अच्छा है, अच्छा बात करते हैं, अच्छा ढंग से प्यार दिखाते हैं, अच्छा सब कुछ करते हैं, तुम इनके साथ ही चलो, ठीक है तुम, लेकिन मैं तुम्हारा रास्ते में नहीं चलूँगा। तो फिर एक दिन 16 ऐसे करते करते 2.5 महीना चले गए। मैं अच्छा नौकरी करना शुरू किया,
मैं कुछ पैसा जमाना शुरू किया, सेव करना शुरू किया उसी समय में, जो मैं एक स्कूटर खरीदूँगा, मतलब धीरे धीरे बढ़ते गया जो वैसे है। देन मैंने ये 16 जुलाई तो मेरा, जब मैंने 4 o'clock का परथरा में जाता था, सैटरडे था, तो उन लोग बोला कुणाल आज तुम्हारे घर में हम लोग जाएंगे, तुम्हारा वाइफ के लिए हम लोग फास्टिंग प्रेयर में है करेंगे, आज उनका डिलीवरेंस होगा। मैं बोला डिलीवरेंस क्या चीज़ होते हैं? उन्होंने छुटकारा मिलेगा उसको। मैं बोला छुटकारा तो मिल जाएगा, प्रार्थना जैसे मुझे क्या मिल जाए, नहीं उसको डिलीवरेंस चाहिए। तो बोला ठीक है आ जाओ, कोई बाधा नहीं है। कहना आई हैव गॉट समथिंग, आप लोगों से जो मुझे मिला वो मेरे को आज तक, मेरा 42 ईयर्स का उम्र है, मेरा कोई नहीं मिला, किसी के भी नहीं दिया, किसी से हाथ से मेरा नहीं मिला, आई हैव नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एनीबॉडी। तो आया, उन लोग खड़े हुआ, छोटा सा घर था ऐसा, तो बच्चे लोग उनको बाहर में बंद कर दिया, तो आके खड़ा हुआ है। जैसे ही उन्होंने दोनों हस्बैंड वाइफ खड़ा हुआ है, मेरा मिसेस का मैनिफेस्टेशन शुरू हुआ है काली का रूप से। टांग इतना बड़ा हो गया, फ्लोदिंग शुरू हो गया, हाथ ऐसा उठा लिया और चिल्लाना शुरू कर दिए। तो इन लोग बोला एक तो हमारा घर में झगड़ा उगड़ा कभी नहीं होता था, आई नेवर फॉट विद माई वाइफ, मेरा ऐसे नहीं था। तो जो भी है, तो फिर हम लोग बढ़ते गया। फिर 24 जुलाई को हम लोग पानी का बपतिस्मा लिया, अरबियन सी में, ये नदी में, समुद्र में लिया। तो मेरा मिसेस का इमीडिएटली पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा एंड शी स्टार्टेड स्पीकिंग इन टंग्स। तो चेहरा हम लोग का दोनों का बदल गया, टोटल फेस में ग्लो आया। लोग बोलता था, लोग जो भी देखते थे बोलते थे। तो मैं बाइबल लेके घूमता था, स्टेशन में बैठ के बाइबल पढ़ता था, रास्ते में बैठ के बाइबल पढ़ता था। विश्वास आना शुरू किया, दिस आई स्टार्टेड बिलीविंग इन जीसस। सब कुछ मेरा घर में, सब भी जो भी था, कैलेंडर, मूर्ति वगैरह सब कुछ हटा दिया है, सब कुछ एवरीथिंग रिमूव्ड। लेकिन मेरे में एक गलती चलते रहा, जो मैं वो ड्रिंकिंग हैबिट छोड़ नहीं पाया। आई यूज्ड टू कंटिन्यू ड्रिंकिंग। तो मेरा मिसेस बार बार बोलती थी, देखो प्रभु ने तुमको इतना बढ़ाया। तो एक दिन अचानक क्या हुआ है, रेगुलर नहीं पीता था, लेकिन पहले जैसे रेगुलर कैसे भी करके पीना ही पड़ेगा, किसी उधर ही लेके, वो नहीं था, मैं पीता था। आई यूज्ड टू ड्रिंक, धीरे धीरे कम हो रहा था। तो फिर मैंने एक दिन क्या हुआ, अचानक वो जिस कंपनी के लिए मैं इतना नौकरी के लिए, इट इज़ अ वेरी बिग कंपनी, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है, जिसमें डिविजनल मैनेजर का पोजीशन था। और उसी दिन में मेरा सैलरी तो क्या बोलूँ मैं, ठीक है, फैसिलिटीज़। तो उसी समय मैंने अचानक एक बार मुझे लगा, मैं जाके क्यों लोगों क्यों नहीं फ़ोन करता हूँ, क्या हो रहा है बोल के। इट वॉज लाइक दैट, जब अंदर से मुझे कोई बोला तुम जाओ, तो मैं जाके फ़ोन किया। तो बोलते अरे आप कहाँ हो, आपका पुराना घर में फ़ोन लगा रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, आप कहाँ हैं? मैं बोला इधर ही हूँ, लेकिन मेरा जीवन में कुछ उल्टा पलटा हो गया। एंड ही वॉज ए क्रिश्चियन बट नॉट बॉर्न अगेन, वो बॉर्न अगेन नहीं था। तो जो भी है वो बोला आप आ जाओ। मैं गया तो बोला आपको अपॉइंटमेंट लेटर तैयार पड़ा हुआ है, आप ले लो, कब से हम ढूंढ रहे हैं आपको, फ़ोन नंबर जो दिया। बोला मैं उधर ही रो दिया। बोला प्रभु आप इतना महान हो, इतना महान हो, तो मेरे को आप एक काम करो प्रभु, मेरा जो अभी जो बंधन है दारू पीने का, दैट यू रिमूव, तो मैं सच्चा आदमी बन जाऊंगा। मेरा अंदर में सब कुछ जानकारी आ गया, लेकिन वो चलते रहा, दारू पीने का आदत चलते रहा। आई बिकेम ए वेरी बिग मैन, वेरी बिग मैन। उसके बाद वो मुझे रायपुर में ट्रांसफ़र किया, वो नौकरी का सिलसिले में। जीवन बदल गया हम लोग का, बहुत बड़ा बंगला, कार, सब कुछ अपना खुद का कार, और कंपनी का तरफ से भी जो भी मुझे चाहता था मिलता था। एंड आई बिकेम वेरी फेमस मैन। टेलीविज़न में आया, रोज पेपर में मेरा मुखर्जी है सेट दी, मुखर्जी ये बताया, मुखर्जी ने जैसे आता है लोगों का, ऐसा आना शुरू हो गया। मेरा नम्रता भी आया थोड़ा सा होता है, पहले ऐसा घमंडी नहीं था मैंने, लेकिन पूरी तरह नहीं आया। बट आई यूज्ड टू ड्रिंक, आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग, और कॉन्फ्रेंस वगैरह होते ही रहता था हमारा, तो उससे ड्रिंकिंग आदत बढ़ते गया। तो मिसेस हमेशा रोज़ बोलती थी मुझे, देखो तुमको प्रभु ने कितना बढ़ाया, तुम कहाँ सड़क पे पड़ा हुआ रहता था, उसी जगह से प्रभु ने तुमको क्या उठाया, तुम कोई सोचा था क्या? ठीक है तुम्हारा क्वालिफिकेशन है, तुम सब कुछ हो, लेकिन डू यू एवर थिंक कि तुमको ऐसा बनेगा तुम एक आदमी? मैं सोचता था, जो सही बात है, लेकिन आई कुड नॉट गिव अप, मैं छोड़ नहीं पाया उसको, चलते रहा चलते रहा चलते रहा। तो उसी समय भिलाई में एक मीटिंग होते गया, जो जिसमें मेरे चीफ गेस्ट बनाया। ये चीफ गेस्ट नहीं बनाया कि मैं बहुत बड़ा क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, मेरा टेस्टिमनी बीच में लोगों ने, बहुत लोगों का जीवन बदल दिया। आई यूज्ड टू गिव टेस्टिमनीज। जो उधर के जो पेस्टर लोग हैं, मुझे जानकारी, रायपुर में बड़ा जगह नहीं था, तो हो गया, छोटे जगह में सब लोग मुझे जानता था कि अच्छा क्रिश्चियन है, बहुत बड़ा अच्छा नौकरी करता है, पढ़े लिखे है, तो हिंदू धर्म से है, तो मुझे लेके जाता था, मैं टेस्टिमनी देता। बट आई वाज ए फिक्टिशियस वन, मैं नकली था। मैं आज
काफ़ी प्रभु के सामने प्रभु का प्रेजेंस है, मैं इधर ही बैठा हूँ। आई कन्फेस मैं नकली था, आई वॉज हिपोक्रेट। मैं प्रभु का नाम लिया लेकिन अंदर में मेरे लोगों ने मिसेस रोती थी मेरे लिए प्रभु के सामने, फिर चेंज नहीं हुआ। फिर करते गया। अचानक वो मीटिंग में वो एक बच्चा आया, ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। उसी समय मेरा पिताजी का डेथ हो गई, तो मेरा माँ आके मेरे साथ रहती थी तो रायपुर में। तो वो दिन अचानक वो लड़का मुझे बोला, ऑगस्टिन नाम है उसका, केरला से आया। वो बोलते ब्रदर कुणाल मुखर्जी, आप जिस रास्ता पे चल रहे हो उसी रास्ते को आप नहीं छोड़ोगे तो विदिन 15 डेज अपने सड़क पे बैठ जाओगे, क्योंकि प्रभु ने आपको कुछ मकसद लेके चुना है, कुछ मकसद लेके चुना है, तो आप वो मानते नहीं हो। ठीक है, वो आपका जो भी है छोड़ो, आप प्रभु के पद पे चलो, रिपेंट करो और छोड़ो, आप बहुत ऊंचा उठ जाएगा और प्रभु ने उठाएगा आपको। तो मैं जब गाड़ी चला के आ रहा था वापस, तो मेरा मिसेस बोली तुमको क्यों बोला वो तुमको क्यों ऐसा बोला? मैं बोला तुम जानते हो जो ये लोग क्या है, प्रभु के दास लोग क्या पैसा मांगते हैं, तो इसीलिए ब्लैकमेल किया मुझे, जानता है मेरा पास होगा, शायद सोचा। तो ऐसा बोल के डरा के मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था। तो फिर मैंने आया वापस, एग्जैक्टली विदिन 15 डेज मैं सड़क पे आ गया। एग्जैक्टली 15 दिन के अंदर कैसे सड़क पे आया, अगर आपको मैं बोलूँगा तो पूरा दिन रात चला जाएगा। पूरा मुझे फैमिली छोड़कर, मेरा नौकरी अचानक चली गई, वो जो प्रभु ने नौकरी दिया था वो चला गया, कोई कारण नहीं था। एक ही कारण था, जो मैं कंपनी का कुछ पॉलिसी को माना नहीं, उधारी हो गया। 9% इंटरेस्ट में मुझे बच्चे लोग का स्कूल का फिर ख़राब हो गया, कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मैं नौकरी ढूंढने के लिए खोजते मैं बहाना बना के बॉम्बे होके बेंगलोर आया, फैमिली को उधर छोड़कर। मुझे मालूम नहीं है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। उसी समय मुझे मालूम नहीं पड़ा कि जो मैं क्या कर रहा हूँ, और पश्चाताप आया, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। जो कहाँ किसके पास जाओ, लोगों के पास इतना बड़ा आदमी है रायपुर में, कोई पेस्टर ऐसा ठीक नहीं लगा जिसके पास मैं जाऊँ, तो कहाँ जाऊँ। तो फिर बेंगलोर में आया मैंने, पेस्टर पॉल तंगया उनके पास, मैं रायपुर में मिला था। जो जब वो आए थे कोई मिशनरी के साथ लेकर, तो मैं उनसे मिला था, होटल में बैठ के बात किया। वो मुझे बोला कभी भी हमारे चर्च पे आओ, क्योंकि हमारे चर्च में आप जैसे बड़े बड़े लोग आए हैं जो आप गवाही दो। तो फिर बेंगलोर पहुंचा, एक होटल में घुस गया, मैंने उधर ही रहता था, वो पैसा नहीं मांगा मुझे, और मैं फिर उनके चर्च में आया था। तो उस टाइम उनको गॉल ब्लैडर में ऑपरेशन हुआ था। तो एक दिन 19 अप्रैल 1997 में, तो वो बैठे थे और ऊपर से ऐसा हाथ हिलाया, तो एक उनके जो साले साहब है, साले नहीं उनका भनू जो है, ब्रदर इन लॉ है, वो ले रहे थे, मीटिंग ले रहे थे। वो बोला इधर एक ब्रदर आए हैं, ही इज़ हाईली एजुकेटेड, वो प्रभु को स्वीकार किया है दूसरे धर्म से, एंड गॉड इज़ टेकिंग हिम अप एंड अप, लेकिन उस ठीक रास्ते से चल रहे हैं, इसलिए उसको अच्छा नौकरी छोड़ना पड़ा। अभी दंगा हो गया। फिर ब्रदर आप यार हियर, तो मैं दौड़कर उनके पास गया। उनके पास बोला ब्रदर बला सिंह, उनका नाम था, बला सिंह इस मी, ये मैं हूँ जिसके बारे में आपने बोला। तो अचानक वो बोला शमशेर बोल के किसी को बुलाया, मालूम नहीं कोई, तो आए दौड़ के आए ऐसा करके। तो मैं बोला, वो मुझे बोला क्या हुआ ना, चलो इसके आपको हाथ में दे दिया। तो शमशेर लाल मेरा दोस्त बन गया। नेक्स्ट डे उनका ऑफिस में गया, तो उन्होंने मेरे लिए 1000 रुपीज़ रखा, जो रख दिया था वो नहीं था, 1000 रुपीज़ रख के गया लिफा में। तो मैंने लगा, मुझे देखो प्रभु मेरे लिए इतना कॉन्शियस है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ उनके लिए, मुझे वापस आना है, आई हैव टू कम बैक। लेकिन प्रभु का तरीका, आज मैं प्रभु का दास होने के नाते जो समझा हूँ, जो प्रभु का तरीका एक अलग है, एक अद्भुत है, जो प्रभु ने जिस तरीक़ा से हैंडल करता है कोई नहीं कर सकता है, और प्रभु पूरी तरह तैयार करते हैं। तो उसी समय मैंने पागल जैसे घूमते रहा, इधर से आता, होटल में रहता था, लेकिन पैसा नहीं था मेरे पास। कभी 5 रुपया का एक मछली खाता था, भाजी फ्राई, कभी खाता नहीं था। ऐसा करके मैं था, फैमिली लोग रायपुर में था, और उन लोग को बहुत टॉर्चर हो रहा था, कि जिससे मैं उधारी लिया था पैसा, वो रोज आके मेरा बीबी को और इसको कहता था। फिर प्रभु ने रास्ता बनाया उन लोगों को मेरे साथ। तो मैंने बेंगलोर में एक पेस्टर क्या ब्रदर भूल गया, अभी आएगा याद में। तो मैं पेस्टर पॉल तंगया के साथ रहता था। पेस्टर पॉल तंगया, उनका बीवी, उनका पूरा चर्च फैमिली मुझे बहुत संभालता था, प्यार करता था। फिर प्रभु का एक दास, मैं अभी नाम याद नहीं आ रहा है, वो उससे मिला मैंने, वो फ्राइडे को लिया। वो मुझे देखकर बोला आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, ही इज़ ए प्रॉफिट। वो बोला बहुत बड़े आदमी हैं,
आपको ऐसा ऐसा हुआ ज़िंदगी में, तो मुझे वो सपोर्ट करने लगा। फिर मैं बोला देखो मेरा फैमिली उधर पड़ा हुआ है, आई वरीड फॉर देम, तो उन लोगों को लाओ। तो फैमिली को मुझे कुछ पैसा दिया टिकट खरीदने के लिए। तो फिर अचानक उधर भी प्रेयर करके प्रभु ने उन लोगों को भेजा, तो हम लोग आया बेंगलोर में। तो बेंगलोर में एक प्रभु के दास मैं जानता नहीं था, वो उनका घर अकेले रहते थे, वो मुझे घर छोड़ दिया, बोला आप उसी में इधर घर में रहो, ठीक है। तो उधर भी हमारे लोग जो दुश्मन था हमारा, वो मुझे पीछा करना शुरू किया। दे स्टार्टेड चेसिंग मी, मालूम नहीं होता था, लेकिन ये उन लोग को मालूम हो गया या बेंगलोर में कोई है, लेकिन नहीं कहता था। तो एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 25 में अमाजिया बोल के एक किंग का बात है। तो वर्स 2 में लिखा हुआ है, जो अमाजिया जो है वो सब कुछ अच्छा करता था, लेकिन नॉट विद राइटियस हार्ट, उनका हृदय ठीक नहीं था। तो बाद में क्या हुआ, उसको लाचिस में भगना पड़ा, और उधर ही लोगों ने, उनको 15 में लिखा हुआ है, उसको लोगों ने मार दिया। तो मैं बोला प्रभु मेरा भी ऐसे ही होगा क्या? तो मैं रोना शुरू किया। फिर जो भी है, मैं उनका घर में रहता था, इतना मेरे को चेस करता था, मुझे वो घर छोड़ के बाहर जाना पड़ा। बस स्टैंड में हम लोग चारों बैठे हैं, अचानक एक आदमी आके मेरा बच्चे लोग को लेके गया, और हम लोग को कोई ठिकाना नहीं था कहाँ रहेंगे। ऐसे करते करते मैं हमें 1.5 साल और बेंगलोर में घूमना पड़ा, 1.5 years। मैं रोते गया, पश्चाताप, लेकिन प्रभु ने मुझे लोगों को भेजकर, कोई किसी ने 5,000 रुपया देता था, किसी ने 1,000 रुपया देता था, किसी ने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता था। वी हैड नेवर लिव्ड विदाउट प्रॉपर फूड एंड सस्टेनेंस। और मेरा चेहरा में, हम लोग का चारों का चेहरा में इतना ग्लो आया था, ग्लो नष्ट नहीं हुआ। तो लोग बोलते थे जो आप कौन है? तो ऐसे हुआ चलते चलते अचानक एक दिन मैं एक जगह में घुस गया, एक जर्मन कंपनी था, मेरा बायोडाटा लेके इधर उधर दिया था, मैंने गया तो उसी में जर्मन से लोग, एक उनका CEO था, उन लोग का मैनेजमेंट चेंज हो रहा था। तो वो जर्मन कंपनी में वो जो CEO है, मैं जो HR में मिला HR को, तो वो बोला हमारे CEO आए हैं जर्मन से, उससे मिलो, आपको इतना अच्छा क्वालिफिकेशन है, आप उससे मिलो। तो मुझे उन्होंने देखकर जो मैंने कहा, बोलता यू आर द मैन, आपको मैं ढूंढ रहा हूँ, हम लोग आपको ही ढूंढ रहे हैं, इसका इधर का पूरा इंडिया का नहीं, 7 कंट्रीज़ का, धीरे धीरे उसको आप ले लो। तो पहले आप इधर ही शुरू करो, कलकत्ता में जाके शुरू करो, बाद में आपको परफॉर्मेंस देख के हमें आपको बढ़ाना है। बोला प्रभु आप कौन है? अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, और अगर आप परमेश्वर द्वारा दिए गए हमारे इस विजन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं।